गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हमारा जो टॉपिक है वही जो टॉपिक था अवयव से हम अविकारी शब्द के नाम से भी जानते हैं, यानी जिन शब्दों में किसी भी कारण से कोई भी विकार जो है वो उत्पन्न नहीं हो सकता, लिंग के कारण या फिर वचन के कारण कोई भी विकार या परिवर्तन जिनमें नहीं आ सकता किसी भी स्थिति में, तो वो आपके अव्यय या हमने क्रिया विशेषण के बारे में कल बात की कि क्रिया विशेषण जो है वो क्या है कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। कब, कहाँ, कैसे और कितना, ये 4 वर्ड हमने कल आपको बताए थे कि अगर आप इन 4 वर्ड को जोड़ते हैं तो उसके बाद जो है आपकी अव्यय या सॉरी क्रिया विशेषण जो है उससे हम जब आप ये 4 वर्ड जोड़ते हैं तो आपको पता चल जाएगी कि ये कौन सा क्रिया विशेषण का भेद है। तो जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा क्रिया विशेषण कल डिस्कस हो चुका है, तो अगर वो समझ में नहीं आया तो वो आपको यूट्यूब पे मिलेगा, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। उसके बाद क्रिया विशेषण के बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है बेटा वो है आपका संबंध बोधक, और संबंध बोधक के बाद आता है आपका समुच्चय बोधक। तो इन दो के बारे में हम डिस्कस करेंगे, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक। विषमयादि बोधक और निपात आज नहीं हो पाएगा, आज की क्लास में यही टॉपिक हो पाएंगे, तो पहले हम इसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो कल मैंने आपको ये बताया था कि भाई जो 23 जनवरी है जो सुभाष चंद्र बोस की जयंती है उसके बारे में थोड़ा सा बताया था। कल आपका था 24 जनवरी। थोड़ा सा लेसन स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में बता देते हैं। तो कल हमारा था वही नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे, जो 2008 से ऑब्जर्व किया जा रहा है। फर्स्ट टाइम 2008 के अंदर ऑब्जर्व किया गया था। तो इसके अंदर जैसे आपका काफी योजनाएं जो है, जैसे धनलक्ष्मी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, या फिर सुकन्या समृद्धि योजना, इसी योजनाओं के तहत इसी के अंदर नेशनल गर्ल चाइल्ड के जो है इसी को बढ़ावा देने के लिए काफी सारे प्रोग्राम जो है वो चलाए जाते हैं। इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड की अगर हम बात करें तो वो आपका 11 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। आज है आपका 25 जनवरी। इसके बारे में ज्यादा हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये मैंने लास्ट क्लास में काफी डिटेल से बताया है। तो अगर आपको इनके बारे में ज्यादा डिटेल से जानना है तो 8 की जो आपकी आज की एसएस की वीडियो है उसमें आप वो चीजें देख सकते हैं। तो एक बार 25 जनवरी के इम्पोर्टेंट डे के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला है आपका नेशनल वोटर डे। नेशनल वोटर डे जो है, वोटर्स डे, वो आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। दूसरा इसमें नेशनल टूरिज्म डे। टूरिज्म डे जो है ये मनाया जा रहा है। उसके अलावा आज जो है रमाबाई रानाडे की जयंती भी है। रमाबाई रानाडे जो एक सोशल रिफॉर्मर भी रही है। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में डिटेल से मैंने उसी वीडियो के अंदर बताया है। तो इनके बारे में अगर आपको और ज्यादा डिटेल से जानना है तो मेरी एसएस वाली जो आज की वीडियो है वो देख लीजिएगा, उसमें आपको ये पता चल जाएगा। ठीक है भाई। उसके बाद हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। कल आपका है रिपब्लिक। किसी भी कारण से कोई विकार जो है वो नहीं होता है, तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उसके वाक्य के दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द हैं उनके साथ जो संबंध बताता है वो आपका कहलाता है संबंध बोधक। तो संबंध बोधक जो है वो क्या होता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, क्या बताया हमने, संज्ञा या फिर सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा या जो शब्द हमारे संज्ञा या सर्वनाम का संबंध जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध
संबंध बोधक कहलाते हैं। तो देखिए जो भी शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य में आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम जो शब्द हैं उनसे करवाते हैं। मतलब संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से जो शब्द कराता है उसे हम कहते हैं संबंध बोधक। क्या कहते हैं भाई? उसे हम कहते हैं संबंध बोधक। जैसे हम ये कहें कि खुशी के मारे वह नाच उठा। क्या बोला हमने? कि जैसे खुशी के मारे, खुशी के मारे वह नाच उठा। खुशी के मारे वह नाच उठा। दूसरा इसके अंदर है मैं रोटी की जगह चावल खाऊंगा। मैं रोटी की जगह चावल खाऊंगा। ठीक है। इसके अलावा तीसरा जो एग्जाम्पल है वो देखिए एक बार इसके बारे में। कि चारों ओर बगीचा है। क्या है? विद्यालय के चारों ओर बगीचा है। या फिर की जगह, ये तीनों जो आपके हैं जो मैंने अंडरलाइन किए ये क्या है आपके? संबंध बोधक। अब ये संबंध कैसे दर्शा रहे हैं कि खुशी जो है खुशी के मारे वह नाच उठा। तो खुशी वर्ड जो आया है आपका मारे नहीं। रोटी और चावल, रोटी और चावल दोनों के बीच में है तो इसका और इसका संबंध किसने करवाया? इसने करवाया। रोटी और चावल का संबंध किसने करवाया? की जगह ने करवाया। विद्यालय और जो शब्द है ठीक है तो इसके बीच में संबंध कौन बता रहा है? तो वो बता रहा है भाई आपका बगीचा। ठीक है। तो विद्यालय और बगीचा जो है इन दोनों के बीच में संबंध किसने बताया? के चारों वर्ड जो आया है इसने संबंध बनाया है। तो विद्यालय और बगीचा के बीच में संबंध बताने वाला है के चारों। रोटी और चावल के बीच में संबंध बताया है की जगह ने। खुशी और वह का संबंध बताया है के मारे ने। ठीक है। तो संबंध बोधक जो होते हैं वो बहुत ही इजी होते हैं। कुछ नहीं है इसमें। जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द का संबंध वाक्य के दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से जो शब्द कराता है उसे हम कहते हैं संबंध बोधक। क्या कहते हैं? संबंध बोधक। उसके बाद आता है अभी आपका समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक जो होते हैं तो वाक्य के अंदर अब देखो ये जो संबंध बोधक है ये तो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बता रहा है। ये संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से करवा रहा है। लेकिन जो आपका समुच्चय बोधक है ये समुच्चय बोधक जो है ये दो वाक्यों के बीच में संबंध बनाता है या फिर दो आपके जो वाक्यांश है उनके बीच में संबंध बनाता है। तो जो आप बोधक क्या कहेंगे भाई? समुच्चय बोधक। तो देखिए एक बार समुच्चय बोधक को जो है क्या बताया हमने कि या तो हो दो शब्द हो, दो शब्दों के बीच में दो शब्दों दो वाक्यांशों वाक्य का जो अंश होता है तो दो शब्दों के बीच में या फिर दो वाक्यांशों या दो वाक्यों। ठीक है।
तो आपके शब्द भी हो सकते हैं, वाक्यांश भी हो सकते हैं, या वाक्य भी हो सकते हैं। को दो वाक्यों को जोड़ने का काम करने वाले अव्यय शब्द क्या कहलाते हैं भाई? आपके समुच्चय बोधक कहलाते हैं। तो दो वाक्य कैसे, दो शब्द कैसे, जैसे हम ये कहें कि राम और श्याम शब्द ही है। राम भी आपका शब्द है, श्याम भी शब्द है। तो राम और श्याम दोनों के बीच में संबंध जो है किसने बनाया? और ने बनाया। तो जो और है आपका, ये क्या कहलाएगा? ये आपका समुच्चय बोधक कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? समुच्चय बोधक कहलाएगा। तो देखिए, दो शब्दों या दो वाक्यों या दो वाक्यांशों को जोड़ने का काम करने वाले दो शब्द हो गए आपके। दो वाक्यांश, जैसे हम ये कहें तुम चाय लोगे या कॉफी, चाय और कॉफी, ठीक है। तो वाक्यांशों के बीच में या कोई दो सेंटेंस है, उन दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम करने वाले कि मैं कल स्कूल नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था। तो दो वाक्य हो गए। तो दो वाक्यों को जो जोड़ने का जो काम करता है, यानी दोनों को जोड़ा, जैसे राम श्याम दोनों को किसने जोड़ा? और ने जोड़ा। जैसे और हो गया, तथा हो गया, एवं हो गया, या हो गया। तो वो आपके क्या कहलाते हैं? वो आपके समुच्चय बोधक कहलाते हैं। तो दो वाक्यों, वाक्यांशों या फिर दो शब्दों को जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? आपके जो है समुच्चय बोधक कहलाते हैं। अब अगर समुच्चय बोधक में हमने दो वाक्यों की बात की, दो वाक्यांशों की बात करी, या फिर दो शब्दों की बात की, तो जो आपके समुच्चय बोधक होते हैं ये कितने तरह के होते हैं भाई? ये दो तरह के होते हैं। दो तरह के कौन कौन से होते हैं? पहला आपका होता है समानाधिकरण। जो आपका समुच्चय बोधक है, समुच्चय बोधक है, ये दो तरह का होता है भाई। एक आपका होता है समानाधिकरण, एक होता है वैधिकरण। समानाधिकरण और समान वाक्यों को ले रहे हैं, दो समान वाक्यों को ले रहे हैं, या दो समान वाक्यांशों को ले रहे हैं, दो समान शब्दों को ले रहे हैं, तो वहां पर जो आपका होगा अव्यय वो कौन सा होगा? वो समानाधिकरण होगा। क्या होगा? अगर आप दो समान वाक्यों की बात कर रहे हैं, या दो समान किसकी बात कर रहे हैं? दो समान वाक्यों की बात कर रहे हैं, या फिर दो समान शब्दांशों की बात कर रहे हैं, या फिर आपके दो वाक्यांशों की बात कर रहे हैं, लेकिन कैसे हो? समान हो, तो आप उसे क्या? तो यहाँ पर आपका राम और सीता, मतलब दो समान है राम और सीता, ठीक है। इसीलिए ये किसका एग्जाम्पल है? ये समानाधिकरण का, कि दोनों समान है, इसीलिए ये क्या है? समानाधिकरण समुच्चय बोधक। उसके बाद हम बात करेंगे वैधिकरण की। तो वैधिकरण जो होता है, ये क्या होता है भाई? वैध संयोजक, संयोजक क्या होता है?
जैसे राम और सीता का हमने जो एग्जाम्पल लिया, संयोजक का एग्जाम्पल है, जिसमें हम इनको जोड़ने का काम करते हैं समान को। संयोजक का मतलब क्या होता है? जोड़ना। ठीक है, तो मतलब ये जोड़ने का काम करते हैं कि राम और सीता जो है वन को गए, तो संयोजक का जो काम कर रहा है वो समानाधिकरण का ही एक पार्ट है संयोजक। दूसरा जो है इसका भेद जो होता है वो क्या होता है? काम कर रहे हैं, दो समान वाक्य हैं लेकिन दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? बांटने का काम कर रहे हैं। जैसे मैं ये कहूं कि तुम चाय लोगे या कॉफी, अगर आप क्या किया है कि बांटने का काम किया है, विभाजक का काम किया है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? विभाजक। संयोजक जो होता है ये जोड़ने का काम करता है और विभाजक जो है ये बांटने का काम करता है। उसके बाद तीसरा है विरोध। विरोध दर्शक। विरोध दर्शक क्या होता है? जब दो कथनों में से प्रथम का विरोध करे, यानी दो बातें आपने कही, उन दो में से एक का हम विरोध कर रहे हैं, प्रथम का आप विरोध करें, तो वो कहलाता है आपका विरोध दर्शक। क्या कहलाता है? विरोध दर्शक। जैसे उसने बहुत प्रयास किया, उसने बहुत प्रयास किया किंतु सफल नहीं हो सका। क्या बताया कि उसने प्रयास तो बहुत किया लेकिन वो प्रयास जो है वो सफल नहीं हो पाया। या फिर हम ये कहे कि वह चोरी ही नहीं सीना जोरी भी है, मतलब चोरी करना चोरी ही नहीं सीना जोरी भी है, तो वो क्या है? वो विरोध दर्शक है, जिसमें हम विरोध की बात कर रहे हैं। उसके बाद जो समानाधिकरण है, ये आपका एक हो गया संयोजक जो जोड़ने का काम करता है, विभाजक जो बांटने का काम करता है, और विरोध जिसमें प्रथम जो बात है उसका विरोध जो है वो किया गया है कि उसने प्रयास तो बहुत किया लेकिन वो सफल नहीं हो सका। मतलब जो काम हुआ, जो किया उसने वो नहीं पूरा हुआ, तो इसका बोधक है। जैसे हम ये कहें कि मैं पार्टी में नहीं आ सका, क्यों नहीं आ सका? क्योंकि मैं बीमार था। या फिर हम ये कहिए कि मैं कल स्कूल नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था। तो यहाँ पर जो क्योंकि आया है ये क्या है? आपका समुच्चय बोधक है, लेकिन कैसा है? व्याधिकरण समुच्चय बोधक है। अब व्याधिकरण समुच्चय बोधक जो है, इसके अगर हम भेदों की बात करते हैं तो इसमें पहला जो भेद है वो आएगा भाई, यानी इसमें मेन रूप से जो मेन सेंटेंस है वो दूसरे सेंटेंस के ऊपर, एक सेंटेंस के ऊपर दूसरा
रहेगा, एक मेन वाक्य होगा, दूसरा उस पर आश्रित होगा, तो वो आपका क्या कहलाएगा, व्याधिकरण समुच्चय बोधक। तो इसमें पहला जो पार्ट आता है वो है हेतु बोधक। क्या है भाई? हेतु का मतलब होता है कारण। हेतु का मतलब क्या होता है? कारण। यानी इसमें कारण जो है वो दर्शाया जाता है। क्या दर्शाया जाता है? कारण का जो बोध करवाता है वो क्या कहलाता है आपका? हेतु बोधक कहलाता है। कार्य और कारण के बारे में जो बोध कराता है तो वो कहलाता है हेतु बोधक। जैसे हम ये कहें कि वह निर्धन है इसीलिए कोई उपहार नहीं ला सका। क्या बताया जैसे हमने कि वह निर्धन है, गरीब है, वह निर्धन है इसीलिए, कारण बताया ना साथ में कि वो गरीब है इसीलिए कोई उपहार भाई निर्धन है, वो गरीब है इसीलिए क्या नहीं कर सका, इसीलिए वो कोई भी उपहार जो है वो नहीं ला सका। हेतु बोधक हो गया। उसके बाद हेतु बोधक के बाद जो नेक्स्ट आता है वो है संकेत बोधक। क्या बताया है? हेतु बोधक के बाद जो नेक्स्ट आता है इसमें वो है वही संकेत बोधक। जब हम दो वाक्यांशों को क्या जोड़ते हैं आपस में, संकेत के द्वारा जोड़ते हैं, तो वो कहलाता है आपका संकेत बोधक। क्या कहलाता है? संकेत बोधक। यानी हम ये कहें कि यदि यदि तुम परिश्रम करोगे, क्या बताया है? यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। संकेत दिया है ना कि भाई अगर तुम मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे तो क्या होगा, तो सफलता जो है वो अवश्य मिलेगी। तो इसमें क्या दे दिया? संकेत दिया है। हेतु बोधक यानी जिसमें कारण बताया जाता है कि वो निर्धन है इसीलिए तो पार नहीं ला सका, कारण बताए तो हेतु बोधक। ये व्याधिकरण की हम पढ़ रहे हैं जिसमें एक मेन वाक्य आपका होता है, दूसरा उसके ऊपर आश्रित होता है। ठीक है, उपवाक्य। तो अब है आपका संकेत बोधक। संकेत बोधक हो गया। संकेत बोधक के बाद जो थर्ड इसमें आता है वो है स्वरूप बोधक। स्वरूप बोधक। स्वरूप बोधक, तो स्वरूप बोधक जो है वो क्या होता है भाई? स्वरूप बोधक होता है जिसमें हम क्या करते हैं, पहले उपवाक्य या वाक्यांशों के अर्थ को अधिक स्पष्ट करने का काम करते हैं। जैसे मतलब जो भी बात कही गई है उसको ज्यादा स्पष्ट करने की बात इसमें कही जाती है। जैसे वह गांधीवादी है, वह गांधीवादी है अर्थात वह अहिंसा का पुजारी है। गांधी का मतलब क्या है? अहिंसा के पुजारी, तो वह अहिंसा का पुजारी है। जो पहले जो बात कही गई है उसी को क्या किया जाता है, उसी को ज्यादा डिटेल के साथ खोल के समझाना यानी स्वरूप समझाना। तो उसके अर्थ को ज्यादा स्पष्ट करने के लिए हम स्वरूप बोधक का प्रयोग करते हैं कि वह गांधीवादी है अर्थात मतलब क्या है कि वो अहिंसा का क्या है, पुजारी है। तो जहां अहिंसा का पुजारी की बात आ गई मतलब क्या है, गांधीवादी जो विचारधारा है वो आएगा। ठीक है। स्वरूप बोधक के बाद इसमें आता है भाई उद्देश्य बोधक। स्वरूप बोधक के बाद जो नेक्स्ट इसमें आता है वो है उद्देश्य बोधक। उद्देश्य बोधक क्या होता है, यानी जिसमें आश्रित उपवाक्य से पूर्व आकर मुख्य या प्रधान उपवाक्य का उद्देश्य स्पष्ट करते हैं। तो प्रधान उपवाक्य का अगर हम उद्देश्य स्पष्ट कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, उद्देश्य बोधक कहलाएगा। जैसे यात्री तेज दौड़ा, यात्री क्या किया, यात्री तेज दौड़ा, यात्री जो है वो क्या कर रहा है, यात्री तेज दौड़ रहा है, यात्री तेज दौड़ा जिससे वह बस पकड़ सके, जिससे वह बस पकड़ सके। अब यात्री जो है वो तेज दौड़ रहा है, किस लिए दौड़ रहा है, ताकि वो बस को क्या कर सके, पकड़ सके। तो बस पकड़ने का उद्देश्य क्या जो है, मेन क्या है उद्देश्य, तेज दौड़ने का जो उद्देश्य है वो क्या है कि वो बस पकड़ना चाहता है, इसलिए वो क्या कर रहा है, तेज दौड़ रहा है। तो यात्री तेज दौड़ा जिससे वह बस को क्या कर
ये था आपका उद्देश्य बोधक। ठीक है भाई, तो ये थे आपके समुच्चय बोधक, जो इसके 4 पार्ट थे। तो समुच्चय बोधक में हमने 2 चीजें पढ़ी हैं, सॉरी संबंध बोधक, यानी जिसमें हम 2 संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य में आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से करते हैं, वो संबंध बोधक कहलाता है। समुच्चय बोधक यानी जब हम 2 वाक्यों, 2 वाक्यांशों या फिर 2 शब्दों को जोड़ने का जो काम करता है वो अव्यय समुच्चय बोधक कहलाता है। भेद कितने हैं? 2 हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक जो हमने पढ़े संयोजक है, विभाजक है, ठीक है। जो इसके भेद थे वो है आपके संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक और परिणाम दर्शक, वो हमने पढ़े थे समानाधिकरण समुच्चय बोधक के। और व्याधिकरण समुच्चय बोधक के हैं वही आपके, सबसे पहले इसमें हेतु बोधक है जिसमें कारण बताया जाता है, संकेत बोधक है जिसमें कोई संकेत जो है वो दर्शाया जाता है, स्वरूप बोधक यानी बात को और ज्यादा स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, उद्देश्य बोधक जिसमें काम का उद्देश्य जो है वो छिपा हुआ होता है। तो उद्देश्य बोधक, स्वरूप बोधक, संकेत और हेतु बोधक, तो ये थे वही आपके। क्रिया विशेषण आपका हो गया है, संबंध बोधक आपका हो गया है, समुच्चय बोधक आपका हो गया है। अब इसमें जो रिमेनिंग आपके रहते हैं वो है विषमयादी बोधक, ठीक है। अचानक से कोई मिली खुशी, गम, उसको दर्शाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और लास्ट है निपात। निपात किसी भी शब्द को विशेष बल देने के लिए इसका प्रयोग होता है। तो ये दोनों हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बेटा, ठीक है।